हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिष्ठा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कंप्यूटर शिक्षा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चंस बैंक लगातार देखते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके कभी भी बैक नहीं आएंगे। आज हम लोग यहाँ पर वीपीएम क्वेश्चंस बैंक के अतिलुगुतीय प्रश्न सारे एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा कंप्यूट। ओके दोस्तों, कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंप्यूटर की परिभाषा बताइए। कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी बुक में दिया गया है आप इसको भी नोट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। दोस्तों आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़कर उसका आंसर अपने मन से लिखना सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर का कार्य बताइए। अब यहाँ पूछा गया है कंप्यूटर के कार्य। इसमें आपका होगा कंप्यूटर आंकड़ों का संसाधन करके अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंप्यूटर के जनक कौन हैं। इसमें आपको जाएगा चार्ल्स बेबेज, ये आपके कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता हो। आपका स्कूल हो, विद्यालय है, रेलवे है आपका दोस्तों, ठीक है, कृषि है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अबेकस का आविष्कार किन देश में हुआ था। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। ओके दोस्तों, कहाँ हुआ था आपका, चीन में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आविष्कार से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट करके आप लिखिए, क्योंकि हर क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलेगा और हर क्वेश्चंस आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सुपर कंप्यूटर की गति तथा वर्ड लेंथ कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर की गति 400 से लेकर 1000 तक तथा वर्ड लेंथ 96 बीट तक होती है। जस्ट यहाँ पे आपका है 9वां क्वेश्चन से आकार तथा गति के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको हम लोग सुपर के नाम से भी जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर दोनों एक ही है, बस अलग अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। दोस्तों व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रबंधन, विज्ञान तथा शिक्षा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आपके सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, यानी आईपीओ का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग जितने आपके दोस्तों प्रकाशन आते हैं, हर प्रकाशन यहाँ पर आपके हम कराएंगे। आपका वीपीएम, आपका पवन, ओके दोस्तों, राधा प्रकाशन के साथ साथ यहाँ पर हम आपके
राजन प्रकाशन को हम कवर करने वाले हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर हम आपके चारों प्रकाशन कवर करने वाले हैं। दोस्तों रोम ROM का पूरा नाम क्या है? इसमें आपका जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का आपका जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट हेड पेपर को नहीं छुआ एवं प्रिंट विशेष किरणों के सहायता से किया जाता है। इसका मेन टॉपिक यह है कि इसको विशेष किरणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम लोग विशेष किरणों के द्वारा किया जाता है। इनपुट, आगे बढ़ते हैं। इनपुट यूनिट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर की सबसे पहली इकाई इनपुट युक्त है, जो IPU चक्र का प्रथम चरण इनपुट पूरा करती है। यह यूनिट प्रयोगकर्ता में डाटा प्राप्त करने का कार्य करती है। दो इनपुट डिवाइस का नाम है कीबोर्ड और माउस। अगर पूछ ले आपसे कि दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, दो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, तो इसमें आपका दोस्तों कीबोर्ड और माउस आ जाएगा। ठीक है, आप कीबोर्ड और माउस को अलग से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लिनियर एन के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है। ओके दोस्तों, वह नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय अथवा एक कमरे में सीमित होते हैं उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों आप वाईफाई तो जानते होंगे। दोस्तों वाईफाई का एक रेंज होता है कि आपके घर में ही बस केवल वह पकड़ेगा, घर से बाहर निकलने पर थोड़ी दूरी पड़ने पे वह नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तहत ये भी आपका काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को तैयार किए गए प्रोग्रामों में समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। DVD किसे कहते हैं? दोस्तों DVD का नाम आप लोगों ने तो सुना होगा। दोस्तों DVD ठीक है, पहले के ज़माने में चलते थे दोस्तों, अब बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों जब पहले किसी के घर में शादी विवाह होता था तो कहीं न कहीं उसमें आपको DVD देखने को मिलता था। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ से क्वेश्चंस आपके ठीक है नहीं आते हैं, आपको इसे नहीं याद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आपको इसे ना याद करना है ना उसको आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है BDU किसे कहते हैं? यह एक आउटपुट युक्त है जिसकी सहायता से आप इनपुट डाटा एवं आउटपुट डाटा देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इनपुट डाटा प्राप्त कर सकते हैं और आउटपुट डाटा हम लोग इससे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वायरस किसे कहते हैं? वायरस किसे कहते हैं दोस्तों? कभी कभी आपके फ़ोन में, हमारे फ़ोन में वायरस तो हल जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर में स्टोर डाटा और प्रोग्रामों को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में या हमारे फ़ोन में दोस्तों किसी के फ़ोन में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी सिस्टम में अगर वायरस अधिक होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा वायरस को ख़त्म करते रहते हैं। ठीक है, काटते भी रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रिंटर किसे कहते हैं? प्रिंटर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? छपाई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर करवाते हो। ठीक है, आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो अपने मन से। आप चाहो तो आप बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। देखिए प्रिंटर का शाब्दिक अर्थ है छपाई करने वाला। इसके द्वारा कंप्यूटर में आउटपुट डाटा को प्रयोगकर्ता के लिए विभिन्न माध्यमों पर प्रिंट किया जाता है। इसका प्रयोग विद्यालय, ऑफिसों तथा बैंकों आदि में किया जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव दोस्तों, पेन ड्राइव क्या होता है दोस्तों? पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसकी आकार बहुत छोटी होती है, इसको हम लोग USB कहते हैं। ठीक है, USB कहते हैं। ओके दोस्तों ठीक है, बस आपका ऐसे ही होता है। उसमें हम लोग म्यूजिक है, वीडियो दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम उसमें रख सकते हैं और बाद में हम उसको निकाल कर अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में
उससे हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन ड्राइव यानी USB का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने चिप का भी नाम सुना होगा। जो चिप आपके फ़ोन में सिंपल सा लगता है, ठीक है, उसी दोस्तों उससे थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, लंबा होता है। उसी मतलब जो काम आपका चिप करता है वही काम आपका USB यानी पेन ड्राइव भी करता है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मेमोरी कार्ड का क्या अर्थ है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त होती है जिसका प्रयोग है मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक, वीडियो गेम, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर पढ़ते हुए नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आप थोड़ा सा अलग से भी समझ पाओ। अगर मान लो आपको प्रश्न नहीं ना याद रहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सको एग्जाम में, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं। मिनी कंप्यूटर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा छोटा कंप्यूटर, ठीक है। ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटा होता है। इसकी संगणना क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ठीक है, आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ पर 3 प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है दोस्तों? कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है दोस्तों। आप इसको 100% नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकता है। इंटरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अगर बात करें इंटरनेट की तो इसमें आपको जाएगा सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग इंटरनेट को सुपर हाईवे की भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। ईमेल दोस्तों, ठीक है। ईमेल का एक मिनट दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा प्रश्नों में मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पे होना चाहिए कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, इसमें आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। माउस का क्या कार्य होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यह एक इनपुट डिवाइस है, ओके दोस्तों। इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है? आपका कीबोर्ड है और माउस है। कीबोर्ड है और माउस है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइस है। माउस आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसमें लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। इसका उपयोग करने से कीबोर्ड की आवश्यकता कम हो जाती है। कीबोर्ड के नीचे एक रबड़ बाल होता है जो माउस की सतह पर हिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति बहुत धीमी होती है दोस्तों, ठीक है। सब आपके कंप्यूटर पहले ज़माने के थे दोस्तों, बहुत से वर्ष पहले के हैं। अब ऐसे कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो नए नए डिजाइन के क्वेश्चंस, नए नए डिजाइन के आपके कंप्यूटर आ गए हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? यह एनालॉग तथा डिजिटल का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु दोस्तों प्रोसेसिंग डिजिटल रूप से होता है। इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में इनपुट किया जाता है। इसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इंटरनेट किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों कंप्यूटर से जुड़ा है। इसका उपयोग सूचना का आदान प्रदान में होता है। इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अरे, इंटरनेट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हाँ, सही है दोस्तों, इसकी स्थापना रक्षा विभाग ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना रक्षा विभाग ने की थी। जैसे यहाँ पे आपका है दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, ठीक है।
हम इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें रक्षा विभाग नहीं आएगा। इंटरनेट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रक्षा विभाग से इसका क्या संबंध है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट पड़ रहा है, हम आपको नेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास में बताएंगे। ठीक है, जब इसका दोस्तों MCQ हम कराएंगे तभी आपको हम इसका बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपका है ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस पर तो बात हो चुकी है। ओके दोस्तों, चलिए रिसाइकल बिन की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक है आपके नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आज तक नहीं आया। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताते हुए और समझाते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका है आइकॉन। आइकॉन किसे कहते हैं? किसी विंडो का ग्राफिकल चित्र के रूप में निरूपण आइकॉन कहलाता है। किसी विंडो का ग्राफिकल चित्र के रूप में निरूपण करना ही आइकॉन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मेन्यू बार किसे कहते हैं? शीर्ष बार के नीचे की पट्टी ओके दोस्तों मेन्यू बार कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार किसे कहते हैं? संक्षिप्त में बताना है। विंडो स्क्रीन की ऊपरी पट्टिका जो गहरे रंग की होती है टाइटल बार कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट मैप का उपयोग विशिष्ट चिन्हों जैसे दोस्तों आदि को दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर को ना छू सकते हैं दोस्तों और ना उसे स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, और ना उसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग हार्डवेयर को छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार किसे कहते हैं? मेनू बार के नीचे प्रदर्शित होने वाली पट्टी को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? द्वितीय प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य करने या विशेष उपयोग के लिए होते हैं। ये स्पेशल पर्पज या निश्चित कार्य सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तीनों टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? इसका उपयोग स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने अथवा अन्य शैक्षिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटरनेट दोस्तों इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक है 5 टूल्स दिख जाएंगे, आप इन 5 टूल्स को नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर रोबोट को क्या समझा जाता है? कंप्यूटर रोबोट को समानता यांत्रिक मानव समझा जाता है। इतना दोस्तों बेकार क्वेश्चंस कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आप लोग परेशान ना हो। द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर द्वितीय मेमोरी की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आपका CD रोम पेन ड्राइव दोस्तों ठीक है, ये सब आपके द्वितीय मेमोरी के रूप में आ जाएंगे। ईमेल के द्वारा संदेशों को भेजने के लाभ बताइए। दोस्तों हम ईमेल के द्वारा गुप्त तरीकों से किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 51 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसके द्वारा किसके द्वारा कार्य करता है दोस्तों? किसके द्वारा कार्य करता है? ठीक है, कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों में मिस्टेक दिख रहा है मुझे। कंप्यूटर में इंटरनेट किसके द्वारा कार्य करता है? दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट
ISP, ठीक है, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कार्य करता है। प्रकाशीय कलम क्या है, इसका तथा इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। प्रकाशीय कलम एक इनपुट डिवाइस है तथा इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ लिखने या चित्र बनाने में किया जाता है। विंडो एक्सपी की क्या विशेषता कंप्यूटर में है। विंडो एक्सपी प्रयोग करने में सरल विंडोज है। इसमें ट्रैक्स बार द्वारा स्टार्ट बटन सम्मिलित किए जाते हैं। इसके द्वारा आप कोई भी प्रोग्राम कभी भी चला सकते हो। वाईफाई किसे कहते हैं दोस्तों, यह तकनीक जिसका उपयोग है वाईफाई वह तकनीक जिसका प्रयोग करके बिना किसी तार कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं। इससे इंफ्रारेड तरंगों और रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर पूछे कोई आपसे कि वाईफाई का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, दोस्तों जैसे रेडियो का तरंग और टेलीविज़न का तरंग हम लोग दोस्तों प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम सबका वाईफाई भी काम करता है, ठीक है। चलिए, यूनिक्स की दो विशेषताएं बताइए। इसमें बहुत से कार्यों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम पूर्ण से ही बने हुए होते हैं। इसके एक सुधार है शेल, जिसकी सहायता से प्रयोक्ता आवश्यकता हो तो प्रोग्राम भी बना सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों काफ़ी ओल्ड क्वेश्चंस हैं, हमने रिसर्च किया है, ये क्वेश्चंस भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, ठीक, जो दोस्तों आज तक नहीं आए हैं, हम उन क्वेश्चंस को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको उन क्वेश्चंस पर अधिक जोर नहीं देना है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपका फंसता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कार्य बताइए। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पावर सप्लाई मदरबोर्ड, दोस्तों मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। मदरबोर्ड और सिस्टम यूनिट में स्थित अन्य डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजती है। सेकंड आपका है विद्युत का आवेश स्वयं को रीसेट करता है और रोम चिप की ओर बढ़ता है। विंडोज दोस्तों, विंडोज कितने प्रकार के होते हैं। विंडोज आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नोट पैड किसे कहते हैं, समझाइए। यह विंडोज का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वह एक ऐसा एडिटर है जिसमें सामग्री को टाइप करके संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों। इसके बाद मल्टीमीडिया तो आपका मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, जितने भी आपके क्षेत्र हैं सब में होता है। कला का आपका अनुसंधान का हुआ, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप जो बैठ कर लिख के पढ़ रहे हो अपने फ़ोन से, आप ही आपका एक मल्टीमीडिया का भाग है। टास्क बार का प्रमुख भागों के नाम बताइए। दोस्तों इसमें आपके देखिए, इसमें आपके 7 भाग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। खोज, हेल्प है, प्रोग्राम, सेटिंग, रन, शटडाउन और सुरक्षित, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, ठीक है दोस्तों। इसमें आप एक नहीं, इसमें आप 100 पेज तक लिख सकते हो कैलकुलेटर के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग है विभिन्न गणित की गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि डायल ऑफ नेटवर्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। डायल ऑफ नेटवर्क का प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है। हेल्प का कार्य बताइए। दोस्तों जिसकी सहायता से हम अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें उसे हेल्प कहते हैं। वाह लो क्या बात दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सही।
दूरस्थ शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग बताइए। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा होती है दोस्तों, हम कहीं भी बैठकर किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में दोस्तों हम कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपका हो गया कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट, आपका मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका आएगा मल्टीमीडिया में। चलिए, कंप्यूटर का कौन सा फ़ोल्डर फाइलों तथा दस्तावेज़ों का संग्रहण करता है? कंप्यूटर का माई डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर, ठीक है, फाइलों तथा दस्तावेज़ों का संग्रहण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण कब और किसने किया था? तो दोस्तों, यह भी आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, 1990 में ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश CIRM द्वारा किया गया था। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों, इसकी सेवाएं कितनी हैं कि आप इसका उपयोग रोज़ करते हो, ठीक है दोस्तों, रोज़ करते हो। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं, आप बहुत कुछ लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, सामाजिक नेटवर्क है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं ईमेल। आप बात भी करते हो, चैटिंग करते हो, आप मूवी देखते हो, हर चीज़ यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, जितना काम आप करते हो नेट के द्वारा। जीमेल को वास्तविक रूप से उपयोग के लिए कब प्रस्तुत किया गया था? 7 जुलाई 2009 को प्रस्तुत किया गया था। फेसबुक का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? फेसबुक का प्रारंभ कब हुआ और किसने किया था? फेसबुक का प्रारंभ हुआ था 4 फरवरी 2004 में। इसको बहुत ही आराम से याद कर सकते हो। कंप्यूटर में हिंदी उपयोग के 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। दोस्तों, इसमें आपका ठीक हो जाएगा गूगल ट्रांसलेट और आपको हो जाएगा, ठीक है, बेबीलोन। ये आपके 2 गूगल हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के काम आएंगे। आप चाहो तो अपने फ़ोन में तुरंत सर्च करिए गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, बेबीलोन, ये आपके दोनों साइट आ जाएंगे। बेबीलोन को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसको विकसित करने वाली कंपनी का नाम है बेबीलोन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, चिप क्या होता है? दोस्तों, चिप क्या होता है और चिप के बारे में हम आपको क्या बताएं? यह एक ऐसा ऐप है जहां आप अपने भवनों और ग्राफिक्स इंटरचेंज के माध्यम से, दोस्तों, माध्यम से पिक्चर, फनी, इमोजी में प्रयुक्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे आपका है कि पैकेज कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, पैकेज आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके पैकेज? आपके लिखे होंगे 4 प्रकार के। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वर्ल्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय कब हुआ? 2009 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? आपका हुआ 2009 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इम्प्रेक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग है प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है एवं यह पावर पॉइंट की तरह कार्य करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख विशेषता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख विशेषता MS वर्ड यूजर से ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें काम करना बहुत ही आसान होता है, इसकी यही विशेषता। वाह दोस्तों, क्या प्रश्न है! काम करना आसान होता है, इसकी यही विशेषता है। अजीब क्वेश्चन है, फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए किस निर्देश का प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए प्रिंट प्रयुक्त निर्देश का प्रयोग करते हैं। स्कैनर का आविष्कार कब हुआ? 1950 में। दोस्तों, कब हुआ? स्कैनर का
स्कैनर का आविष्कार हुआ था 1950 में। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? स्कैनर आपके हो जाएंगे 4 प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बार कोड। दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग, बार कोड रीडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बार कोड रीडर का उपयोग वस्तुओं की उत्पादन संबंधित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है OCR और OMR का पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्पीकर्स किसे कहते हैं? स्पीकर्स कुछ कंप्यूटरों के अंदर ही लगे होते हैं, जबकि कुछ कंप्यूटरों में स्पीकर्स का प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्य कितने प्रकार के होते हैं? साउंड कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं आपके? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नीबल किसे कहते हैं? दोस्तों ठीक है, नीबल किसे कहते हैं? 4 बीट के ग्रुप को नीबल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गोला। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं। CD रोम का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद CD रोम के कितने दोस्तों होते हैं टाइप से, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। चिप ड्राइव में कितना डाटा संचय किया जाता है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों ठीक है 100 GB। ठीक है 100 MB वाली चिप ड्राइव से 100 431 872 वाइट का डाटा संचित किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों आपका हुआ था अगस्त 1981 में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलेंगे ताकि आपका टाइम न खराब हो और आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चंस को भी देख सकें। लैपटॉप कंप्यूटर का दोस्तों वजन समथिंग कितना होता है? यह आ जाएगा आपका 2 से 4 किलो का दोस्तों। ठीक है, जो हमारे पास है दोस्तों उसका वजन कम से कम होगा 2.5 किलो के आसपास है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है देखिए दोस्तों लैपटॉप ठीक है जो हल्का होता है वह उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, चलिए पॉम टॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं? यह कंप्यूटर सबसे छोटी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन्हें कमीज या पैंट की जेब में भी रखा जाता है। फाइल किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ देखिए फाइल किसे कहते हैं? कंप्यूटर में वह सिस्टम जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार की सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है उसे फाइल कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित करिए। दोस्तों इसमें क्या होता है? ठीक है, आप इसमें बहुत सी चीज़ों को नोट कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क के तत्व लिखिए दोस्तों। इसके यहाँ पर आपको 5 तत्व देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए और अब यहाँ देखिए आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में संचार के माध्यम कौन कौन से हैं यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके तो चलिए क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपलोडिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों अपलोडिंग का क्या अर्थ है? यहाँ देखिए अपलोडिंग किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में किसी सर्वर या दोस्तों ठीक है सर देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि अपलोडिंग का क्या अर्थ है? हम जब भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी वीडियो को, किसी भी ऑडियो को ट्रांसफ़र करते हैं वही हमारा अपलोडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आप ऐसा भी दोस्तों ठीक है लिख सकते हो। आप कंप्यूटर के माध्यम से थोड़ा हटके भी क्वेश्चंस को लिखना सीख लीजिए। एंटीवायरस दोस्तों किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों ठीक है एंटीवायरस हमारे कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। चलिए आंकड़े कितने प्रकार की होती हैं? आंकड़े दोस्तों ठीक है होती हैं 4 प्रकार की। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा कि चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? आपका हुआ था 1900 ठीक है आपको था 1964 में। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपके होते हैं 4 प्रकार के। डेटाबेस का क्या अर्थ है दोस्तों? डेटा का संग्रह करना। ठीक है, डेटाबेस को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? दो प्रकार से। सूचना के गुण आपको यहाँ पर बताना था।
यहाँ पे आपको दो सूचना के गुण देखने को मिल जाएंगे। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी के कितनी घटक होती हैं, इसके आपको जाएंगे 6 घटक। कितने जाएंगे दोस्तों? देखिए, इसके आपके जाएंगे 6 घटक हैं। ओके दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, और जो क्वेश्चंस आपके नए हैं, जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, हमने हर एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया है। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि किसी का भी बैक ना आए। हम मिलते हैं फिर आपसे नए क्लास में। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करिए, उसका उपयोग करिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।